Okay, so let's start the new topic. Amines. This is the last functional group chemistry topic. Yeah, last functional group chemistry topic. Amines. बुक्स में अगर एनसीईआरटी के बुक देखोगे तो उसमें ये टॉपिक एज नाइट्रोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स करके दिया हुआ है. ठीक है. अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में काफ़ी सारे कंपाउंड्स आते हैं. अमीन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. उसके अलावा नाइट्रो ग्रुप आते हैं, अजाइड्स आते हैं, अमाइड्स आते हैं. तो देखो नाइट्रो ग्रुप अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं. व्हेन वी टॉक्ड अबाउट एरोमेटिक केमिस्ट्री, एलिफेटिक केमिस्ट्री में अपन जो नाइट्रो वाले रिएक्शंस देखे वो देखे हैं. इसके अलावा कुछ रिएक्शंस अभी इसमें भी देखेंगे अपन. एंड वी हैड ऑलरेडी सीन दीज रिएक्शंस. ओके, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स, बट अल्टीमेटली यू गेट बेसिकली अमीन्स. ठीक है ना. अमाइड का रिएक्शन अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में ही देखा है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप. सो वी डोंट नीड टू डिस्कस इट हियर. रहता है बेसिकली अमीन्स जिसको अपन ने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है. तो इसीलिए ये डिस्कस करेंगे. बाकी सारे जो रिएक्शंस थे नाइट्रोजन कंपाउंड्स के वो अपन देख चुके हैं ऑलरेडी. ओके, दीज आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस, बट वी हैड ऑलरेडी सीन दैट. इसको जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर में अपन देखें. फॉर एग्जांपल डायजोनियम सॉल्ट्स, राइट. डायजोनियम सॉल्ट्स अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया है. सो यू पे अटेंशन टू दिस, क्योंकि मेरा अरेंजमेंट इज वेरी डिफरेंट देन जो बुक्स का जो अरेंजमेंट होता है उससे. दिस इज आई वांट टू ट्रीट दिस एज अ फंक्शनल ग्रुप. ओके, कि सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड एक चैप्टर में डाल दिया. आई डोंट एक्चुअली लाइक दैट. मैंने कार्बोनिल के साथ भी वही किया था. अल्डेहाइड कीटोन्स अलग से डिस्कस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से डिस्कस किया. और बुक में अगर तुम देखोगे तो अल्डेहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब 4-5 फंक्शनल ग्रुप एक साथ डाल दिए. दैट इज नॉट राइट. समझ में आया ना. सो आई वांट टू separate it because otherwise it becomes a very big unit. Yeah, so make sure that you notice this difference. Alright, amines का जनरल फार्मूला RNH2 होता है. ओके, दे अकर इन नेचर एज प्रोटीन्स, विटामिन्स, अल्कलॉइड्स एंड हार्मोन्स. इस तरह से वो अकर करते हैं नेचर में. क्लासिफिकेशन देख लो अमीन्स का. ओके, अपन क्लासिफाई करते हैं अमीन्स को एज प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमीन्स. ठीक है ना. प्राइमरी अमीन में एक ही R ग्रुप लगा है नाइट्रोजन को, तो इसमें प्राइमरी अमीन में अपने को NH2 ग्रुप दिखेगा. ठीक है. सेकेंडरी अमीन में 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए सेकेंडरी अमीन में NH ग्रुप दिखेगा. टर्शियरी अमीन में 3 R ग्रुप लगे हैं, नो हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन. और क्वाटरनरी अमीन में, या इसको अपन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे या कैटायन बोलेंगे, इसमें 4 R ग्रुप लगे हुए हैं. नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 की होगी तो पॉजिटिव चार्ज देना पड़ता है. सो ये गेट अ पॉजिटिव चार्ज. सो दैट इज अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. देखिए, दिस इज अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर नाइट्रोजन. यहाँ पे अपन नाइट्रोजन के ऊपर कितने R ग्रुप लगे हुए हैं उससे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वाटरनरी. ठीक है. लेकिन अगर तुम अल्कोहल में देखो तो हम देखते हैं अल्कोहल में OH ग्रुप कौन से कार्बन के ऊपर है उस हिसाब से अपन उसको क्लासिफाई करते हैं. दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी, क्योंकि OH group is present on secondary carbon. Okay, that's how we classify alcohols, right? लेकिन अमीन्स में हम क्लासिफाई करते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर कितने R ग्रुप्स हैं. ये डिफरेंस समझ में आया ना? Yes, sir. नॉमेनक्लेचर देखो. प्राइमरी अमीन्स को अपन लिखते हैं एज अल्कील अमीन्स. किसी बात कर रहे हैं प्राइमरी अमीन्स को. सिंपल नाम रहेगा, जो भी अल्कील ग्रुप रहेगा वो उसके आगे अमीन्स लगाएंगे अपन. दिस इज इन कॉमन नेम. ओके, कॉमन नोमेनक्लेचर में. सो जैसे फॉर एग्जांपल ये है इथिल अमीन. ठीक है, या प्रोपिल अमीन, आइसोप्रोपिल अमीन, इस तरह से अपन इनका नाम लिखेंगे. आईपैक नेम में अपन जो एंडिंग ई होते हैं अल्केन का उसको रिप्लेस कर देते हैं विथ अमीन. ठीक है. सो दैट बिकम्स योर सफिक्स. समझ में आया ना. सो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज इथिल अमीन. ठीक है, दैट इज द कॉमन नेम. इथिल अमीन ब्रैकेट में दिया है और इसका आईपैक नेम रहेगा दिस इज इथैन, है ना. इथिल ग्रुप है इसलिए इथैन अमीन. ओके, सो इसको देखो ऐसे लिखना है तो इथेन लिखेंगे. इथेन का ई निकाल के वहां पे क्या लगाएंगे अपन, अमीन. ठीक है. सो अल्केन का एंडिंग ई निकालते हैं और वहां पे अपन अमीन लिखते हैं. ऑलराइट, दिस इज प्रोपेन, इजंट इट. लेकिन सेकंड कार्बन पे अमीन ग्रुप है तो ये लिखेंगे प्रोपैन टू अमीन. ठीक है. अब ई क्यों निकाला ये भी तुमको समझ में आना चाहिए. ठीक है. जैसे इथेन अगर लिखा है अपन,
एंड देन अमीन लिख रहे हैं, तो दो वॉवेल बैक टू बैक आ गए, इसलिए अपन ने क्या किया है, ई निकाल दिया। समझ में आया ना? ऑलराइट, दिस इज अगेन नेम, ओके, 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग देंगे अपन इसको, ओके, क्योंकि अमीन ग्रुप को प्रेफरेंस दे रहे हैं अपन, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। और फिर सेकंड ग्रुप पे मिथिल है, दैट इज आवर प्रीफिक्स मिथिल। उसके बाद रूट अपने प्रिंसिपल चेन का प्रॉप, उसका प्राइमरी सफिक्स एन, और फिर उसका सेकेंडरी सफिक्स अमीन। ओके, सेकेंडरी सफिक्स अपना आ रहा है 1 कार्बन पे, इसलिए 1 अमीन। ओके, दिस इज साइक्लोहेक्सिलअमीन। ओके, साइक्लोहेक्सिलअमीन, इसका आईपैक नेम रहेगा साइक्लोहेक्सान अमीन। ठीक है, दैट इज द आईपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड। So this is how we name the compound. Simple amines, yeah, alkyl amines वाले जो compounds होते हैं उनको इस तरह से नाम लिखते हैं। Second जो है that is if you have a secondary or tertiary amine, secondary और tertiary amine अगर है तो जो भी लोकेंट नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा, जो भी अल्कील ग्रुप उसके ऊपर रहेगा, उसका नाम अपने को लिखना पड़ता है। ठीक है ना? तो अपने को N एज अ लोकेंट करके यूज करना पड़ता है एज अ प्लेस होल्डर फॉर दैट अल्कील ग्रुप। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिस इज सिंपल है, दिस इज बेसिकली कॉमन नेम इसका डायमिथिल अमीन ही रहेगा। ओके, दैट इज द कन्वीनियंट नेम। इसका आईपैक नेम भी है, मैं बता दूंगा थोड़ी देर में इसका आईपैक नेम क्या रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेंगे एंड देन विल गो विद दिस एग्जांपल। ठीक है ना? शुड बी वेरी इजी। सो यहाँ पे अगर इसका अगर नाम देना है, ठीक है ना, सो दिस इज अवर प्रिंसिपल चेन। ओके, सो इसको अपन 1 2 करके नाम दे देंगे। दिस बिकम्स आवर प्रीफिक्स। सो ये काय के ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है, इसलिए एन मिथिल। ठीक है ना? अब बाकी लिखना है, बेसिकली अपना प्रीफिक्स हो गया, देन रूट इज एथ, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सिमिलरली दिस वन, दिस इज आवर प्रिंसिपल चेन एंड दिस इज आवर रूट, दिस इज आवर प्रीफिक्स, इजंट इट? तो एन इथिल, ओके, सो एन इथिल दैट इज आवर प्रीफिक्स, देन ये अपना रूट है। ओके, दिस इज अवर रूट, तो ये हो गया प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स, और 1 के ऊपर अमीन है, इसलिए 1 अमीन लिख रहे हैं। ठीक है ना? नहीं लिखा तो भी चलेगा, इट वुड बी इम्प्लाइड कि 1 के ऊपर ये है। दिस इज अ टर्शरी अमीन। ठीक है ना? तो इसको अपन कॉमन नेम अगर देना है तो डायमिथिल इथिल अमीन ऐसा भी लिख सकते हैं, डायमिथिल इथिल अमीन, दैट इज द कॉमन नेम। ओके, कॉमन नेम बड़े आसान होते हैं अमीन्स के बेसिकली। और अगर इसका आईपैक नेम देना है, सो ये अपना रूट हो गया, इजंट इट? राइट, प्रिंसिपल चेन विच इज एथ, बेसिकली दैट इज द रूट। 2 मिथिल ग्रुप है, दोनों को लिखना पड़ेगा एन एंड डायमिथिल। ओके, ये अपना प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद रूट एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, और उसके बाद अमीन विच इज अवर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, दिस इज ट्राइथिलअमीन, बड़ा कन्वीनियंट है, इजंट इट? अगर नहीं देना है इस तरह से, तो इसको अपन इसी तरह से लिखेंगे, अपन इसको बोलेंगे एन एंड डायथिल, एन एंड डायथिल इथैन, ओके, 1 अमीन या इथैन अमीन। ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से अगर इसको नाम देना है, ठीक है ना, लेट्स कम बैक टू दिस सिंपल एग्जांपल, क्योंकि सिंपल जब होता है तभी डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा। सो अगेन यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। ठीक है ना? सो ये हो जाएगा एन मिथिल, कि वन ऑफ द मिथिल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स करके यूज करें। अब रूट रहेगा मिथ, ओके, और प्राइमरी सफिक्स है एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अमीन, एन मिथिल मिथैन अमीन। देखो लंबा नाम हो गया, इजंट इट? इट्स कन्वीनियंट टू जस्ट से डायमिथिल अमीन। यहाँ पे भी ट्राई इथिल अमीन, इट इज कन्वीनियंट। इसको अगर कॉमन नेम देना है तो बोलेंगे इथिल मिथिल अमीन। ओके, इसको अगर कॉमन नेम देना है तो इथिल प्रोपिल अमीन। क्लियर है क्या? यस सर। ओके, इसका भी नाम उसी तरह से, दिस इज द प्रिंसिपल चेन, ये 2 प्रीफिक्सेस है, तो ये हो जाएगा एन मिथिल एन इथिल, अल्फाबेटिकली लगा दो, तो पहले इथिल आता है अल्फाबेटिकली, सो वी गोना राइट एन इथिल एन मिथिल, ये अपने प्रीफिक्सेस हो गए। अब जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, रूट विच इज प्रॉप, ओके, प्राइमरी सफिक्स एन एंड देन अमीन। ओके, सो ये हो गया अपना ये कंपाउंड का नाम। द नेक्स्ट इज अरील अमीन्स। अरील अमीन्स, इसको जो नाम देते हैं अपन बेसिकली, दे आर गिवन एज डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, इसी तरह से अपन इनको नाम देते हैं। मेनी ऑफ देम एक्चुअली हैव दिस कॉमन नेम, ठीक है, बट वी कैन जस्ट गिव इट अ नेम। सो यहाँ पे
ओके, ये अपने को मालूम है, दिस इज अनिलीन, ये इसका कॉमन नेम है। इसको फिनिल अमीन भी बोल सकते हैं। ओके, इसका आईपैक नेम होता है बेंजामीन। इसका बेंजिल, नॉट बेंजिलमीन, ध्यान में रखना है। इसका बेंजिलमीन इज एक्चुअली अ कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड, इसको अपन बेंजिलमीन बोलते हैं। ओके, बेंजिल कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन, इसलिए बेंजिलमीन। इसको अपन बोल रहे हैं बेंजामीन, दैट इज क्योंकि बेंजा ये सफिक्स होता है बेंजीन रिंग के लिए, बेंजा। ओके, जब ये डायरेक्ट होता है उसके बाद ये सेकेंडरी सफिक्स आ गया अमीन। ओके, तो इसका नाम देना है तो ये हो गया एन के ऊपर मिथिल ग्रुप, सो एन मिथिल बेंजामीन। ओके, यहाँ पे एन डाइमिथिल बेंजामीन, समझ में आया? सो ये बेंजामीन ये अपन एज अ सफिक्स करके यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, सो ये हो जाएगा 4 मिथिल बेंजामीन। इसी को कॉमन नेम देते हैं अपन पैराटोल्विडीन, ध्यान में रखो ये पैराटोल्विडीन। इसमें NH2 और मिथिल ग्रुप ये साथ में आ रहा है, तो टोल्विन और अमीन इसको कंबाइन करके अपन ने क्या लिख दिया, टोल्विडीन। ओके, क्लियर है क्या? क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं, ओके, विच इज R4NX टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं, इसको अपन अमोनियम सॉल्ट्स करके ही लिखते हैं बेसिकली, राइट। जनरली ये सिमेट्रिकल होते हैं, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो इनको अपन इसी तरह से नाम देते हैं, वी हैव टू ट्रीट देम एज अ सॉल्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड 4 मिथिल ग्रुप है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये टेट्रामेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ओके, सो जनरली इसमें कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, तो वी डोंट एक्चुअली नीड टू यूज आईपैक सिस्टम फॉर देम, सिंपल कंपाउंड्स ही यूज करते हैं। ओके, उसके अलावा कुछ हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स है या हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है बेसिकली, सम ऑफ देम आर अरोमेटिक, सम ऑफ देम आर एलिफैटिक, लेकिन दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे इनको। सो ये तो अपने को मालूम है, पिरोल, ओके, इमिडाजोल, हिस्टामिन, पिरिडिन, इंडोल, ठीक है, क्यूनोलिन, पिप्रिडिन, दिस इज नॉट अरोमेटिक, या पिप्रिडिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन। ठीक है, सिर्फ ये पिप्रिडिन छोड़ा ना तो बाकी सारे कंपाउंड्स अरोमेटिक है। ठीक है ना, पिप्रिडिन छोड़ा तो बाकी सारे कंपाउंड्स अरोमेटिक है। पिरोल, इमिडाजोल, हिस्टामिन, पिरिडिन, ये अपन एक्चुअली देख चुके हैं व्हेन वी डिस्कस्ड अरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है ना, यहाँ पे अरोमेटिसिटी के लिए रूल्स क्या है बताओ, कौन से, किसके रूल्स है और क्या रूल्स? हक्कल्स रूल, वेरी गुड। और क्या रूल्स है, एनीवन? डजंट हैव टू बी एग्जैक्ट, या थोड़ा बहुत 4 रूल है ना, 4 में से एक हाथ दो तो बता दो, तो बाकी के याद भी आ जाएंगे फिर। बेंजीन रिंग होना कंपल्सरी? नहीं नहीं, बेंजीन रिंग नहीं, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट इज द रूल फॉर एरोमेटिसिटी? कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना। 4n + 2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल। ये होना चाहिए प्लेनर, वेरी गुड, प्लेनर। उसके बाद कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक भी तो होना चाहिए ना, है ना, साइक्लिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, पूरे के पूरा जो पाई सिस्टम है दैट शुड बी कॉन्जुगेटेड। एंड 4 होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये 4 रूल सेटिस्फाई होने चाहिए फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्या पिरोल में सेटिस्फाई हो रहा है? ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, सो ये हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, यस, सो इट इज एरोमेटिक। सेम थिंग विद इमिडाजोल। इमिडाजोल में ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है रेजोनेंस में, ध्यान में रखना है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? द वन नाइट्रोजन दैट हैज अ हाइड्रोजन ऑन इट, ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। ओके, समझ में आया ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। सो ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है फॉर डोनेशन, समझ में आया क्या? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड। तो ये नाइट्रोजन कैसा रहेगा? बेसिक, दिस नाइट्रोजन इज बेसिक। क्या ये नाइट्रोजन बेसिक है? नो, दिस नाइट्रोजन इज नॉट बेसिक। व्हाई? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? ऑक्युपाइड,
in aromatization, resonance में involved है, isn't it? That's why it is not basic. Okay, same thing goes for histamine. Histamine में जो सबसे basic जो है that is that. Okay, that is the most basic nitrogen. उसके बाद so this is the most basic, then this and then this weakest. Okay, weakest base this nitrogen, क्योंकि इसके nitrogen अभी फिर से involved है in resonance. Clear है क्या? Okay, so these electrons are involved in resonance. This electrons are not available for donation क्योंकि इसी से aromatic character बन रहा है ना. So that's why this electron is not available for donation. So this nitrogen is not basic. This nitrogen is mildly basic. ठीक है, थोड़ा सा basic होता है ये. And this nitrogen is the most basic. ये aliphatic nitrogen है. That's why it is most basic. Okay, and then this is actually also basic, लेकिन कम है basicity. Then you have pyridine. Pyridine is basic. Pyridine के nitrogen के जो electrons है, they are not involved in resonance. They are not involved in resonance. इसका मैं explain कर दूंगा with diagram and everything. But यहाँ पे nitrogen is actually involved in hybridization. इसका sp2 hybridization आएगा. So इसका जो pi electrons है, they are involved in there. Okay, pi in one, but not the lone pair of electrons. Lone pair of electrons are available for donation. ओके, इंडोल में भी वही है. इंडोल में इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन. ठीक है ना. ये 6 हो गए और ये 4 हो गए. 6 और 4 10, 4n+2 5 में 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है अपना. सो ये अरोमेटिक कंपाउंड है. क्यूनोलिन इन द सेम वे इज आल्सो अरोमेटिक. ऑल दीज आर अरोमेटिक. सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट्स देख रहे हैं अपन अमीन्स का. अमीन्स आर मॉडरेटली पोलर. The reason why they are moderately polar is because they can form hydrogen bonds. Okay, and because of that they have higher boiling points than hydrocarbons. Okay, इनका boiling point hydrocarbon से ज़्यादा है. लेकिन amines के जो hydrogen bond है, they are not as strong as alcohols. ठीक है ना. ROH and RNH2 इसमें फर्क है. ऑक्सीजन के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं because oxygen is more electronegative. Isn't it? नाइट्रोजन के कम स्ट्रॉन्ग होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दैट्स व्हाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा इट इज लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल. समझ में आया क्या? अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है. टर्शियरी अमीन्स अगर देखें, टर्शियरी अमीन्स कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. Isn't it? So they have lower boiling point than primary and secondary amine. समझ में आया? सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का और उसके बाद टर्शियरी का, प्रोवाइडेड दे हैव सेम मॉलिक्यूलर मास. समझ में आया ना. हम बात कर रहे हैं आइसोमरिक कंपाउंड्स की. अगर आइसोमरिक कंपाउंड है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटिलअमीन ले लेते हैं तीनों केस में. एन ब्यूटिलअमीन, आइसोब्यूटिल, मतलब नॉट एन ब्यूटिल, आई दिस इज एन ब्यूटिलअमीन इसमें ले रहे हैं प्राइमरी में, और यहाँ पे अपन कुछ इथिल मिथिल अमीन इस तरह कुछ लेंगे और यहाँ पे भी उसी तरह से लेंगे. तो टर्शियरी अमीन में यू हैव दिस 3 different alkyl groups attached to it. ठीक है. आइसोमरिक कंपाउंड्स ले रहे हैं तो उसमें अपने को प्राइमरी अमीन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा एंड देन टर्शियरी अमीन. सेकंड थिंग इज इफ यू लुक एट इट, जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है ना, सो ये NH2 हो गया. ठीक है. या फिर इसको प्रोपिल लेते हैं बेसिकली. ओके, एन प्रोपिलअमीन. सेकेंडरी अगर बनाना है अपने को तो NH में मिथिल इथिल ले रहे हैं. ओके, ये भी हो गया, देखा है ना, सेकेंडरी अमीन हो गया. और टर्शियरी अमीन में N इस तरह से ले रहे हैं. दूसरा चीज तुमको ये दिख रहा है ऑब्वियसली हाइड्रोजन, ये तो बना ही नहीं सकता हाइड्रोजन बॉन्ड, या इसके ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, इसके कम हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, और इसका देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस कंपाउंड. ओके. दूसरा चीज ये दिख रहा है तुमको कि एज यू गो इन दैट डायरेक्शन इट इज बिकमिंग मोर स्फेरिकल हो रहा है. इसकी वजह से हाइड्रोजन जो वैंडरवाल्स फोर्सेस है वो भी कम हो रहे हैं. ओके, लीनियर मॉलिक्यूल में वैंडरवाल्स फोर्सेस ज्यादा होते हैं, सो इसीलिए वैंडरवाल्स फोर्सेस भी कम हो रहे हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा. समझ में आया ना. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोल्युबिलिटी. बेसिकली अमीन्स जो होते हैं दे आर नॉट हाईली सोल्यूबल इन वाटर. लोअर अमीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट हायर अमीन्स आर नॉट. ठीक है. Now amines are also basic. Basic रहने के वजह से they can
बी डिजॉल्व इन डाइल्यूट एसिड। समझ में ना, डाइल्यूट एसिड में इसको अपन डिजॉल्व करवा सकते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, दे फॉर्म अमोनियम सॉल्ट, और अमोनियम सॉल्ट इज एक्चुअली सोल्यूबल इन वाटर। समझ में, तो लोअर अमीन्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट दे कैन डिजॉल्व इन डाइल्यूट एसिड। स्ट्रक्चर देख लो अमीन्स का, वी ऑलरेडी नो। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इसका कौन सा होता है, sp3। sp3 hybridization is basically a primary amine but you can do the same thing with secondary and tertiary amine। सो इसका शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल या पिरामिडल शेप बोल सकते हो तुम इसको सिर्फ। ओके, बॉन्ड एंगल जो होता है, जैसे ट्राइमेथिल अमीन अगर लेता हूँ मैं, विच इज अ टर्शियरी अमीन, ट्राइमेथिल अमीन में 108 का बॉन्ड एंगल अपने को मिलता है। अमोनिया लेते हैं अपन तो 107.5 अपने को बॉन्ड एंगल मिलता है अमोनिया में। लेकिन अगर मैं आर ग्रुप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो रिपल्शन बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है ना। सो अमीन्स में बॉन्ड एंगल अमोनिया से ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। ट्राइमेथिल अमीन में बता रहा हूँ मैं, बॉन्ड एंगल इज 108। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, जस्ट कॉमन सेंस। ओके, if alkyl groups of the amine molecules are all different, okay, अगर मान लो टर्शियरी अमीन ले रहे हैं अपन, ओके, और 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों R ग्रुप कैसे अलग अलग है, एक में मिथिल है, इथिल है, प्रोपिल है, मान लो, ठीक है ना। अगर अलग अलग R ग्रुप लगे हुए हैं तो ये जो नाइट्रोजन है दिस कैन बी कंसिडर्ड एज कायरल, ठीक है ना। इसको अपन कायरल कंसिडर कर सकते हैं। क्यों कायरल कंसिडर कर सकते हैं, because we actually have now 4 groups, 1 2 3 and lone pair of electrons 4, tetrahedral shape है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, there is no plane of symmetry, isn't it? There is no plane of symmetry, clear है क्या? And that's why these can be considered as chiral, ठीक है। अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूँ, so this is the mirror image of that, okay? Is it superimposable? ये दोनों superimposable है क्या? नहीं, that's why they are enantiomers। Understood है क्या ये? Okay, so you know they are non-superimposable mirror images, that's why they are called as enantiomers। Okay, but the problem is these enantiomers cannot be resolved। इनको अपन separate नहीं कर सकते ये दोनों compound को, okay? इनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, because they interconvert very rapidly even at room temperature। okay, इसके लिए जो एनर्जी लगती है that is very small, और ये molecular collision से ही एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बेसिकली इवन एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली इंटरकन्वर्ट हो रहा है वेरी रैपिडली, यू कैन सी इट हियर। ओके, बहुत ज़्यादा रैपिडली ये इंटरकन्वर्ट होते हैं, दे कैन नॉट बी रिजॉल्व। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन इन्वर्जन। अब बताओ कि अगर मैं प्योर ये ले रहा हूँ, ठीक है ना, जस्ट प्योर ले लिया, इसको प्यूरिफाई कर लिया मैंने, किसी तरीके से प्यूरिफाई कर लिया, कैन आई गेट ऑप्टिकल एक्टिविटी फ्रॉम दिस कंपाउंड? इट हैज नथिंग टू डू विद द कार्बन एटम, रिमेंबर दैट। ऑप्टिकल एक्टिविटी का और कार्बन का कोई संबंध नहीं है। ओके, नॉन कार्बन कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हम कायरल जनरल बोल रहे हैं, कायरल मॉलिक्यूल कायरल कब रहता है, जब इट डजंट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया ना, सिमेट्री नहीं है तो इट इज कायरल, इट डजंट हैव टू डू विद एनीथिंग विद कायरल। लेकिन अगर कार्बन है तो कायरल कार्बन बोलेंगे, नाइट्रोजन है तो कायरल नाइट्रोजन बोलेंगे, दिस इज कायरल नाइट्रोजन। तो कायरलिटी अपने को दिखनी चाहिए लेकिन दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है, बिकॉज इट इंटरकन्वर्ट। समझ में आया क्या? तो क्या मेरे को ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखेगा? So this is basically chiral but it doesn't show chirality। The reason for that, मतलब it doesn't show optical activity, the reason for that because they interconvert very rapidly। So even if इसको तुम किसी low temperature पे isolate कर लोगे, even if you do that, it's not possible to actually isolate। जैसे मैंने बताया, enantiomers cannot be resolved, but even if by means if you do that, and the moment you bring it to some normal temperature, it will immediately become a racemic mixture। बराबर है, racemic mixture हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसको मैंने प्योर तो कर लिया लेकिन इट इमीडिएटली बिकेम racemic, और racemic हो जाने की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी इसकी। ओके, हाउएवर इफ यू हैव अमोनियम सॉल्ट्स जिसमें 4 अलग अलग अल्किल ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप इज ऑल्सो डिफरेंट, तो इस तरह का आ गया है। ओके, R1 R2 R3 R4, 4 अलग अलग अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। नाउ दिस इज एक्चुअली कायरल।
ओके ये इन्वर्ट नहीं हो सकता। अमीन्स इन्वर्ट होते हैं, अमोनिया इन्वर्ट होता है, लेकिन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इन्वर्ट नहीं हो सकता। ओके सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट दिस इज लाइक, जैसे अम्ब्रेला होता है ना, ओके तूफान में कैसी अम्ब्रेला उल्टी हो जाती है, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, इट इज जस्ट बेसिकली लाइक अप एंड डाउन काइंड ऑफ थिंग। ओके दे आर इंटरकन्वर्टिंग। ओके 3 R ग्रुप इधर है, तुरंत में 3 R ग्रुप दूसरे साइड में आ जाएंगे। जस्ट इमेजिन लाइक अम्ब्रेला, और ये क्या हो गया, अम्ब्रेला फ्लिप हो गया, फ्लिप्ड अम्ब्रेला, एंड देन दे अगेन फ्लिप एंड देन गो लाइक दैट। ओके बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट सी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है ना, यहाँ पे वो नहीं हो सकता, बिकॉज नाउ देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, इट कैन नॉट फ्लिप। Okay, because of that you can see optical activity with this compound. Okay, these two compounds are mirror images, they are not superimposable, therefore chiral. Okay, and individually अगर मैं separate करता हूँ ये compound को, resolve कर सकता हूँ। okay, resolve कर सकता हूँ इसको, तो resolve कर लूंगा, तो अगर मैं independently अगर लेके आऊंगा इनको, तो मेरे को optical activity दिखेगा। okay, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ यहाँ पे जो आता है, दैट इज बेसिकली बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ठीक है ना, अमीन्स की बेसिसिटी। अमीन्स आर वीक बेसिस। ओके अमीन्स आर वीक बेसिस, अपने को मालूम है ऑलरेडी, राइट। दे आर वीक लुईस बेसिस, isn't it? They are weak Lewis bases. Okay, but they are much stronger bases than water. Water amphoteric होता है, it's not even basic actually. Okay, so that's why water is not even basic. Water का pK about 16 होता है, isn't it? pK water का pK is about 16, और amines का pK होता है about 34. Okay, so water is more acidic you can say than amines. इसका मतलब amines are actually more basic than water. They are much weaker bases than hydroxide and alkoxide ion. Alkoxide and hydroxide ions are actually strong bases. ठीक है ना, समझ में आया ना? These are strong bases as compared to amines. Amines are weak bases, but hydroxide, alkoxide are strong bases. Okay. pK values दिया है कुछ conjugate acid का. Okay, so जैसे amines है, जैसे मैं कोई अमीन लेता हूँ, RNH2 ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका जो pKa है, ओके इसका pKa होता है 34, लेकिन इसका अगर कोई कॉन्जुगेट एसिड लेता हूं मैं RNH3 प्लस, ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, इसका pKa अपन देख रहे हैं, समझ में आया? तो देखो कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये हाइड्रोजन कितना देगा, उससे अपने को पता चलेगा कि ये बेसिक कितना है, समझ में आया ना? दिस इज एक्चुअली एसिडिक, yeah this is actually acidic. क्यों acidic है? क्योंकि it wants to give the proton, okay that's why it is acidic. तो इसका pKa लो रहेगा, okay इसका pKa लो रहेगा। देखो यहाँ पे NH3 अमोनिया, अमोनिया का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है which is ammonium ion, इसका pKa कितना आ रहा है 9.3, so it is ammonium ion is significantly acidic, समझ में आया? okay उसी तरह से यह है प्राइमरी अमीन, उसका this is the conjugate acid of that, और उसका pKa देखो 10.6. okay similarly conjugate acid जो आ रहा है इथिल अमीन का, उसका pKa 10.7, प्रोपिल अमीन का भी 10.7, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जा रहा है pKa। okay समझ में आया? तो these are the common pKa's of the conjugate acid। ये क्या बता रहा है तुमको कि these are actually acidic, इसका मतलब these are actually basic। ठीक है, now if you look at it, if the acidity is increasing, sorry acidity is decreasing in this case, right, decrease pKa बढ़ रहा है ना, तो ये conjugate acid का acidity अगर decrease हो रहा है, तो basicity क्या होगा, फिर increase होगा, करेक्ट है कि नहीं है? conjugated acid का acidity decrease हो रहा है, तो basicity increase होगा। okay to give you an example of that, basically okay we'll just take a simple example, जैसे HCl ले लिया एंड वाटर ले लिया, और यहाँ पे H प्लस प्लस OH माइनस है, ठीक है। now first we to look at the bases, ठीक है। now which of this is stronger base? we know hydroxide ion is a stronger base. why hydroxide ion is a stronger base? क्योंकि इसका जो conjugate acid है, okay that is water, is a weaker acid, isn't it?
weak acid, yeah, and this is a strong acid. तो strong acid रहेगा तो obviously उसका जो conjugate base है that is going to be weak base. Clear है क्या? And this is going to be strong base. समझिए, strong acid का weak base conjugate base और weak acid का conjugate base कैसा रहेगा? strong base. ठीक है. So as you see the pK क्या हो रहा है top to bottom increase हो रहा है, isn't it? अगर pK increase हो रहा है तो acidity क्या हो रही है? decrease हो रही है. Okay, let's take two examples, ammonia and methylamine. Okay, ammonium ion ये है strong acid. अगर ये strong acid है मतलब stronger acid है as compared to methylamine. Okay, इसका conjugate acid. Alright, so इसका मतलब this is going to be a stronger acid. अगर ये stronger acid है तो ये हो जाएगा weaker base. Okay, and this is going to be stronger base. समझ में आएगा? तो अल्कील ग्रुप ऐड करने से बेसिसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. क्लियर है क्या? कॉन्जुगेट एसिड का अगर पीके बढ़ता है कॉन्जुगेट एसिड का, इसका मतलब बेसिसिटी क्या हो रही है? बेसिसिटी भी इंक्रीज हो रही है. ओके, वी ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर दोनों के ऊपर इफेक्ट होता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो डिक्रीज करता है बेसिसिटी को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है. ओके, सो जैसे नाइट्रोजन है और इसके ऊपर मान लो ये आर ग्रुप लगे हुए हैं. ठीक है, अगर ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है मान लो, तो ये क्या कर रहा है? इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर की डेंसिटी है वो कम कर रहा है. डेंसिटी कम कर रहा है मतलब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डोनेशन करने के लिए अवेलेबल कम है, isn't it? These are less available for donation. इसका मतलब बेसिसिटी क्या हो गई? डिक्रीज. समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी. इमेजिन करो कि ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विच इट इज. इनफैक्ट अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब बेसिसिटी भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी. ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी. ये क्लियर है क्या? So as the alkyl substitution increases, alkyl group कैसा है? Electron donating group. Okay, as the alkyl substitution increases, basicity should increase. बराबर है? According to this particular line. Okay, electron donating group बढ़ रहा है तो basicity increase होनी चाहिए. Electron density बढ़ रही है ना नाइट्रोजन के ऊपर, अगर वो हो रहा है तो फिर basicity भी increase होना चाहिए. And this is exactly what we see in a gas phase. ठीक है? Tertiary amine is more basic than secondary amine. Secondary amine is more basic than primary, which is more basic than ammonia. Gas phase में अपने को ये ट्रेंड अपने को दिखता है. ठीक है, so सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? टर्शियरी अमीन. सबसे कम बेसिक कौन सा है? अमोनिया. ओके, एज यू गो फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बढ़ रहा है, अल्किल ग्रुप्स बढ़ रहा है, इसलिए बेसिसिटी बढ़ रही है. इज दिस क्लियर? गैस फेज में अपने को ट्रेंड क्या मिलता है? जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं. क्लियर है? Yes sir. लेकिन एक्यूस सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता. ठीक है, गैस फेज में ये ट्रेंड मिल रहा है लेकिन एक्यूस सॉल्यूशन में ट्रेंड चेंज हो जाता है. We get this trend in aqueous phase. Basicity follows this trend: secondary, then primary, then tertiary, and then ammonia. ठीक है, तो इनमें क्या हो गया? अमीन्स में अगर देखा, अमोनिया तो अमीन्स नहीं है, इट्स अमोनिया. ठीक है, अमीन्स में अगर देखे तो टर्शियरी अमीन इज द वीकेस्ट बेस इन एक्यूस सॉल्यूशन. और अगर गैस फेज में देखे तो टर्शियरी अमीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. समझ में आया ना? सो देखो गैस फेज में ये ट्रेंड मिल रहा है अपने को, यहाँ पे साइड में लिखता हूं मैं. गैस फेज में टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. ओके, और एक्यूएस में क्या हो रहा है? टर्शियरी सबसे पीछे चले गए, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर टर्शियरी. दिस इज इन एक्यूएस एंड दिस इज इन गैस फेज. क्लियर है क्या? Yes sir. Okay, the reason is actually not fully understood basically why, but it has to do with the solvation. ठीक है ना? Solvation.
टर्शियरी अमीन जो होता है दैट इज स्टेरिकली हिंडर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, और इसके वजह से ये एक्चुअली ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है बेसिकली टर्शियरी अमीन, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज नॉट एक्चुअली मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, सो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको बहुत क्लियर तरीके से अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट इज बेसिकली सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है ना। सो टर्शियरी अमीन का सॉल्वेशन ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वी गेट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। सो ये देखो, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शियरी अमीन। सेकेंडरी अमीन is more stabilized by solvation than tertiary, okay, and this is actually less stabilized by solvation. So as a result of that, ठीक है, ये अगर less stable है तो ये जल्दी फॉर्म नहीं होगा, okay, isn't it? ये less stable है ना, ammonium ion, okay, because of that this is actually going to be less readily formed, and because of that इसकी basicity क्या होगी, decrease होगी, okay. ये ज़्यादा स्टेबल है, प्राइमरी और सेकेंडरी के जो अमोनियम आयन बनते हैं दैट इज मोर स्टेबल, इसलिए ये ज़्यादा फेवरेबल प्रोसेस है और यहाँ पे इसीलिए बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके। हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लिस्ट बेसिक, बताओ। सो यहाँ पे ऑब्वियसली हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो वो क्या करेगा, बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा, increases basicity, and electron withdrawing group अगर है so that actually decreases basicity, ठीक है। so as a result of that यहाँ पे अपने को दिख रहा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कंपाउंड के ऊपर है, दैट इज द मोस्ट, समझ रहे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बराबर है, सो इस कंपाउंड के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो दैट इज गोइंग टू बी लीस्ट बेसिक। सो नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन वो बेसिसिटी ऑफ अरील अमीन्स, अरील अमीन्स, ठीक है। अब अरील अमीन्स मतलब अरोमेटिक अमीन्स, दे आर एक्चुअली मच वीकर बेसिस देन एलिफेटिक अमीन्स। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, ओके, साइक्लोहेक्सिलामीन, ओके, एंड अनिलीन, ठीक है, दोनों का पीके देखो, कॉन्जुगेट एसिड का पीके दिया है, कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम आयन, दिस इज 4.6, ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, वीक बेस, ओके। और यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड जो है इसका दैट इज 10.7, ये कम पीके है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बेस। सो हमेशा ध्यान में रखना एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अरोमेटिक अमीन, ध्यान में रहेगा क्या, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एलिफेटिक अमीन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अरोमेटिक अमीन, ओके। सो जब बेंजीन रिंग के ऊपर या किसी अरोमेटिक रिंग के ऊपर नाइट्रोजन आता है तो उसकी बेसिसिटी वैसे ही कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन्वॉल्व्ड इन द रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, एंड देयरफॉर बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको ध्यान में रखना है वो ये कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है सो इट विल डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन की बेसिसिटी डिक्रीज होगी। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द नाइट्रोजन, ओके। दिस इज लॉजिकल, आई डोंट थिंक इट रिक्वायर्स मच एक्सप्लेनेशन। पीरोल की बेसिसिटी देखो, पीरोल ये अपन ने देखा है, इट इज एक्सट्रीमली वीक बेस, इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया है तुमको कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, they are not available for donation, therefore it is an extremely weak base, है ना, extremely weak base। इसका मतलब जो इसका conjugate acid रहेगा which is pyrrolinium ion, which is that, okay, so this is going to be a very strong acid, okay, बराबर है ना, weak base है तो इसका conjugate acid कैसा रहेगा, very strong, so you can see that conjugate acid is very strong, ठीक है ना, मतलब एसिडिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है ये, ओके। इसका सो इट डजंट वांट टू एक्चुअली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर, एक्सेप्ट द प्रोटॉन, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज पिरिडीन, पिरिडीन में देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है रेजोनेंस में, ओके, सो इट इज अ वीकली बेसिक कंपाउंड, इट इज बेसिक, ठीक है, बट इट इज अ वीकली बेसिक कंपाउंड। इसका पीके जो होता है कॉन्जुगेट एसिड का दैट इज 5,
ठीक है, -4 था इसके पिरोल की केस में, यहाँ पे 5 आ रहा है, विच इज सिग्निफिकेंटली हाई एज कंपेयर टू पिरोल. सो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस विच इज pyridine, इट इज गोइंग टू बी वीकली बेसिक. ठीक है, so these electrons are not part of aromatic ring structure, therefore they are available for donation. So pyridine always acts as weak Lewis base, it acts as a weak Lewis base. ठीक है, काफी बार हम लोग pyridine को यूज करते हैं to absorb H plus ions. H plus ions को बड़े आसानी से absorb कर लेता है, okay, it doesn't actually react. Pyridine is used as a solvent in many reactions. It doesn't react, इसकी reactivity कम है, but it can also absorbs hydrogen. ठीक है ना, मतलब pyridinium आयन बनाएगा ये बेसिकली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके. ठीक है, here is a last thing for today. Review question: which of the following compound is most basic? बताओ. ओके, so देखो मोस्ट बेसिक पूछा है, अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करता है बेसिसिटी को, तो तुमको ये देखना है कि बेसिसिटी का है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि these compounds are very weakly basic. ये तो बेसिक है ही नहीं, isn't it? This is not even basic. The reason for that, इसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. जिन्होंने ये आंसर टिक किया है उन्होंने लिटरली चुल्लू भर पानी में, ठीक है, this is the least basic out of it. Out of the 4 compound, this is the least basic compound. Okay, तो कटोरी में पानी ले लिया, चुल्लू चुल्लू में पानी नहीं, ओके ले लो. उसके बाद ये जो है, ओके, ये pyridine है. दिस इज ऑल्सो वेरी वीकली, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसके पहले वाले स्लाइड पे था ये वीकली बेसिक. ठीक है, एंड दिस इज में कंपेयर करना है. देखो यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा कहाँ पे है, बी में. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड है क्या? ऑलराइट, ठीक है. So basically we're gonna stop here and we'll continue with amines in the next class. If there is no doubt, you guys can leave. Thank you very much. Bye bye.